सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी 2 जो कि बी फार्म 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, थोड़ी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आखिर इस सब्जेक्ट में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छा, एंड क्वेश्चन तो इस वीडियो में होने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल मैंने वही लिए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट ही लिख दिया है, नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिर्फ वही वही। ठीक है, देखो पूरा सिलेबस मैंने मतलब एनालाइज करा है अच्छी तरीके से, प्लस प्रीवियस ईयर 4 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करे हैं, देन ये कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो अगर आप ये भी करके जाओगे ना तो लॉन्ग एंड शॉर्ट में कम से कम भाई 80% आपको देखने को इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने से आप इन वाले क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना, बाकी पूरा सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक भगवान नहीं हूँ, बट एक 80% तक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यह क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं 5 यूनिट है आपके कोर्स में। ठीक है, सबको पता है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करते हैं। पहले देखो एक सीक्वेंस मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो आप इंपॉर्टेंट अपने मैंने जैसे लिख रखा है, देखो यूनिट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, देन यूनिट 2, देन यूनिट 4, देन यूनिट 5। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस यूनिट में करनी है इस आप अंदाजा लग चुका होगा। देखो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत आपको यूनिट नंबर 1 में करनी है। अब वो क्यों करनी है वो आपको आगे क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी यूनिट का सीक्वेंस। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि आखिर आंसर को लिखना कैसे है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसी है, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है ना तो आप उसमें आंसर नहीं लिख पाते हो। तो देखो सबसे पहले एक बेसिक थिंग अपने दिमाग में ये रख लो कि देखो यहाँ पर आएगा सिंपली, या तो किसी भी कैटेगरी का नाम दे देगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, समझना एक बात, क्या तो किसी क्वेश्चन में कैटेगरी का नाम दे देगा, या फिर किसी डायरेक्ट ड्रग का नाम दे देगा। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप उसका डेफिनेशन ही लिखोगे, ड्रग का दे दिया या किसी कैटेगरी का दे दिया। ठीक है, तो आपने समझ गए, पहले तो आप इंट्रो लिखोगे मतलब डेफिनेशन वगैरह लिखोगे थोड़ा उसका, फिर आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन करोगे उसके बाद एक एक कैटेगरी का आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओगे। देन आप वहां पर आता है मेन रोल फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये दोनों आपको मस्त से करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने नहीं भी पूछा है ना तो भी आप इनको लिख के आना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि फार्माकोलॉजी है तो है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक ड्रग की तो लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, मस्ट है ये। फिर आगे इसके एडीआर यानी कि कुछ जो साइड इफेक्ट होते हैं वो, फिर उसके यूजेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और हर आंसर के गैर ये लिखनी है। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा, बट ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट 1 थी हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो गाइस काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि इसमें देखो सेपरेट करके ही 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स दे रखे हैं, एंड इसमें से कम 4 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अब कौन कौन से देख लो। पहले आएगा इसमें एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हीमोडाइनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हीमोडाइनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के ऊपर ही। ठीक है, आप छोड़कर बिल्कुल ना जाना। सेकंड है क्वेश्चन क्लासिफाइड ड्रग यूज्ड फॉर सीएचएफ यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो ड्रग यूज्ड होती हैं वो, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड देखो अगर सीएचएफ नहीं आता है तो इसमें आएगा डिजिटलिस। ठीक है, क्योंकि डिजिटलिस भी एक हमारी ड्रग है जो हमारी सीएचएफ को ट्रीट करती है। तो आप यहाँ पर समझ गए ना, अगर डिजिटलिस नहीं आता है तो सीएचएफ आएगा, सीएचएफ नहीं आता है तो डिजिटलिस आएगा। अब कोई भी आए आपको ये सारी चीज़ें लिखनी ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाए ना। फिर आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे सब्जेक्ट में, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंड इसी में 1-2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रेगनेंसी में हम इन ड्रग्स को क्यों नहीं देते। आप उस क्वेश्चन को देख लेना, बाकी कमेंट कर देना, नहीं आता तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। फिर आता है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक और, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग इसी यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट चैप्टर। तो इसमें देखो हमारे 2 या 3 कैटेगरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। फर्स्ट थी स्टेटिन, जिसमें हमें लोवास्टेटिन एटोरवास्टेटिन ड्रग थी, वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। एंड एक आता है इसमें कैटेगरी एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर। तो मतलब ये डायरेक्ट नेम से भी आ जाएगा इसकी कैटेगरी, या फिर अगर नेम से नहीं आता है तो यहाँ पर आएगा क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ के चलो आप। ओके, तो ये होगी हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म।
अब देखो यूनिट 2 भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पक्के आते ही हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें हीमेटेनिक्स के ऊपर। तो हीमेटेनिक्स में पूछेगा, हीमेटेनिक्स में आएगा आपका आयरन के बारे में। तो आयरन का आप एजॉर्प्शन, बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज सब कुछ पढ़ लेना, नोट्स में सब कुछ दे रखा है मैंने, ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप देख लेना एक बार। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। तो जो शॉक यानी कि वही सीजर्स वगैरह आते हैं, उनमें जो ड्रग यूज होती है वो आपको बतानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये एंटी कोगुलेंट आता है, क्योंकि इसमें जो एक ड्रग है वारफेरिन एंड एक है हेपेरिन, तो ये दोनों एंटी कोगुलेंट की ही ड्रग है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंटी कोगुलेंट वाला, आप बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। अब मैंने बता दिया है कि ये जो ऊपर मैंने चीज़ बताई हैं ये आपको सब ड्रग के साथ लिखनी ही है, ठीक है ना। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, डाययूरेटिक्स। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो एंड वहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक देखो यहाँ पर CHF वाला आपने वहाँ पर पढ़ लिया, एंटी हाइपरटेंसिव आपने वहाँ पढ़ा है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक वहाँ पढ़ा है, ये एंटी कोगुलेंट वहाँ पढ़ा है, डाययूरेटिक्स वहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों में आपको पढ़ने हैं, दोनों में सेम ही पढ़ने हैं, बस वहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर पढ़ना है, यहाँ पर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है बस, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ध्यान से देख लेना। तो ये हुआ हमारी यूनिट नंबर 2 फिनिश। गाइस अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में देखो, ये मैं आपको दिखा दूँ यूनिट नंबर 3 कैसी है। तो देखो ये पूरी यूनिट नंबर 3, तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन तो आते हैं पक्का, 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं इसमें से आने, बट कौन कौन से आएंगे वो आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट है क्लासिफाई एनएसएड्स, यानी कि ये जो यहाँ पर दिया गया है ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो ये आपको बताना है क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन बताना है, मोड ऑफ एक्शन बताना है, एंड इसमें एक ड्रग आती है हमारी एस्पिरिन। तो पूरे एस्पिरिन की आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह सब कुछ लिखना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सब कुछ एस्पिरिन के बारे में। फिर आता है सेकंड, डिफाइन ऑटोकोइड्स। तो ऑटोकोइड्स देखो यहाँ पर दे रखा है, ऑटोकोइड्स हमारी यूनिट का नेम ही है ऑटोकोइड्स। तो आपको ऑटोकोइड्स अच्छे से आना चाहिए, एंड यहाँ पर आता है एक हमारा हिस्टामिन, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिस्टामिन तो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 ही है, तो आपको पता होगा। मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑल अबाउट हिस्टामिन, तो मतलब हिस्टामिन के बारे में सब कुछ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये यूनिट नंबर 3 के, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से पक्का आने वाले हैं। फिर आता है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन के ने। प्रोस्टाग्लैंडिन गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका फिजियोलॉजिकल रोल एंड पैथोलॉजिकल रोल, एंड इसमें आता है एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एराकिडोनिक एसिड पाथवे। अगर ये पाथवे आपसे नहीं भी पूछा जाता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसमें जरूर से लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एराकिडोनिक एसिड पाथवे, ओके। तो गाइस हमारी यूनिट नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होती है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। देखो गाइस यूनिट नंबर 4 है हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो ये जो आप एंडोक्राइन सिस्टम है, ये आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका इंट्रो पढ़ लिया है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आ भी जाता है तो आप लिख सकते हो उसको ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें से मेन बनते हैं हमारे 2-2 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन, एंड जो 7 नंबर या 10 नंबर का बनेगा वो बनेंगे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर वाले तो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो में कवर कराऊंगा, बट अभी यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन एंटी थायराइड ड्रग या थायराइड इनहिबिटर। ये गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड इस बार भी पक्का आएगा, ठीक है। ध्यान रखना थायराइड ड्रग का आएगा ही आएगा, एंड इसमें हमारे कैटेगरी होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एंड ये फिर आएगा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, और इसको दूसरा नाम है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देखो दोनों एक ही नाम है ना, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी कि जो हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट कर रहे हैं, एंड एक है हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। एंड इसमें डायरेक्ट भी पूछ लेता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज, तो एक कैटेगरी है इसमें सल्फोनिल यूरियाज, तो डायरेक्ट भी वो आ जाती है। कई दोनों क्वेश्चन आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रिपेयर कर चुके हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों ही, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी लास्ट यूनिट नंबर 5। तो देखो यूनिट नंबर 5 में हमारे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम वही आगे फर्दर डिवाइड है। इसमें हमको स्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस। तो इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस। तो आपको डायरेक्ट ही पूछ लेगा डिफाइन ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस,
या फिर डायरेक्ट पूछेगा कोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी कि फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हमारा यही है जो ड्रग यूट्रस पर एक्ट करता है, तो आपको पूरा उसका बताना पड़ेगा। क्या? इंट्रो, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडीआर, मतलब सब कुछ। ठीक है। फिर आता है आपका बायोएसे। कहीं बायोएसे तो आने ही वाला है, 100% श्योर बायोएसे आएगा ही आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन आएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे एंड टाइप ऑफ बायोएसे। अगर गई ये भी आपको 2 नंबर या 7 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। फिर आता है आपका बायोएसे ऑफ इंसुलिन। देखो इंसुलिन है आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। इसके 99% इसके चांस है बायो ऐसे ऑफ इंसुलिन के। बाकी हिस्टामिन का भी आप देख लेना और ऑक्सीटोसिन का भी देख लेना। बाकी ऑक्सीटोसिन की तो फार्माकोलॉजी ही आती है, बायो से नहीं आता है। आप इंसुलिन का तो देख के जाना ही, हिस्टामिन का एक बार देख लेना। ठीक है। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एंड इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो आप इनको तो बिल्कुल छोड़कर ना जाएं। बाकी जो 2 नंबर वाले रहेंगे एंड जो बाकी इसमें रह गया है वो हम 2 नंबर में कवर कर लेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।